नमस्कार, ओम साई राम। जैसे कि आज गुरुवार है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ये रीडिंग टाइमलेस है और कलेक्टिव के लिए की जाती है, तो अगर आप मैसेजेस के साथ रेजोनेट कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा, और अगर आप लोग रेजोनेट नहीं कर पाते हैं तो जस्ट स्किप इट फॉर दिस टाइम। The first card reads surrender. Gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation. तो जो भी आपके करंट सिचुएशन है, चाहे वो सुखद हो या दुखद हो, बाबा चाहते हैं कि आप कंप्लीटली बाबा के श्री चरणों में उस सिचुएशन को सरेंडर कर दें, या फिर कोई भी इंसिडेंट, कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, इफ़ इट इज़ कॉजिंग यू अ कंसर्न, देन बाबा वांट्स यू टू कंप्लीटली सरेंडर इट टू बाबा एंड बाबा विल टेक केयर ऑफ इट। The second card reads serving the needy. सेवा and charity are the surest way to achieve soul growth. तो अगर आप सोल ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, तो जो भी ज़रूरतमंद आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आए उनकी सेवा कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। और ज़रूरतमंद इन द सेंस सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को ही नहीं दर्शाती है, अगर कोई भी जानवर भी है, अगर कोई बेज़ुबान जानवर हो या चिड़िया हो, पेड़ पौधे हो या फिर इंसान भी हो जिनको मदद की ज़रूरत है, अगर वो उनका रास्ता आपसे टकराती है, अगर आपके सामने वो पहुंच जाते हैं तो उनकी मदद किए बिना आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि अगर सोल ग्रोथ चाहिए है, अगर स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना है तो सर्व करना बहुत ज़रूरी है। चैरिटी और सेवा बहुत बहुत ज़रूरी है। द थर्ड कार्ड रीड्स सेलिब्रेशन। बहुत ही जल्द कोई अच्छी खबर आने वाली है। इट विल बी अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, अ मोमेंट फॉर सेलिब्रेशन। इट माइट बी दैट यू हैड बीन वेटिंग फॉर समथिंग फॉर सो लॉन्ग। हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, या फिर एक ऐसी पल में से आप गुजर रहे थे जो शायद बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है। कुछ चीज़ की आप इंतज़ार कर रहे थे, तो एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट आपके लिए आएगी। बाबा कह रहे हैं कि ये जो भी चीज़ तकलीफ़ दे रही है, या फिर जो भी चीज़ आपको इंतज़ार कराई है, वो पल जाने वाली है और सेलिब्रेशन की टाइम बहुत जल्द आने वाली है। कोई गुड न्यूज़ आएगी विच विल अलाउ यू टू सेलिब्रेट। द फोर्थ कार्ड रीड्स ट्रस्ट। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। बाबा कहते हैं कि जो भी हालत में अभी आप है, बाबा पूरी तरह से ज्ञात है उस बारे में, और बाबा चाहते हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य धरें, बाबा पे भरोसा रखें, श्रद्धा सबूरी रखें। और बाबा ये भी जानते हैं कि आपके सामने सब कुछ अंधेरा सा लग रहा है, आपको ये नहीं पता है कि इसके आगे क्या होगा, कहाँ से आपको आपकी जस्टिस मिलेगी, कहाँ से आपको आपकी जो आंसर आप ढूंढ रहे हैं वो आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे क्या हो पाएगा। आपके सामने सब कुछ ब्लैंक है। बाबा फिर भी चाहते हैं कि आप धैर्य धरें, बाबा पे भरोसा रखें। बाबा इसका कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकालेंगे। जो भी गलत हुई है उसके लिए बाबा जो भी जस्टिस आप चाहते हैं, बाबा वो आपको ज़रूर देंगे। बस वक्त की बात है, थोड़ा सा धैर्य धरिए। बाबा अपने हिसाब से उस चीज़ को डील कर रहे हैं। The fifth and the last card reads repetition in life. Lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless we learn from them. तो जो भी परिस्थिति में से अभी आप गुज़र रहे हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। अगर वो बहुत अनकंफर्टेबल है, बहुत पेनफुल है, बहुत हर्टफुल है, तो उसको एक्सेप्ट तो करना ही होगा आपको। हमारे पास और कोई ऑप्शन होती नहीं है, तो उसको राज़ी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। और क्यों हुआ, उसमें क्या रीज़न है, पीछे क्या लेसन बाबा आपको देना चाहते हैं, ये सिचुएशन जो आपके लाइफ में बाबा अलाउ किए हैं वो क्यों किए हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उसको खोजने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये फेज़ रहेगा नहीं ज़्यादा दिन, कोई भी फेज़ ठहरने के लिए नहीं आती है, लेकिन जब तक वो फेज़ है तब तक सफ़रिंग, पेन है। और जब तक सफ़रिंग और पेन है तब तक आप ये रियलाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि वाई इट इज़ बीन प्रेजेंटेड इन योर लाइफ। और अगर ये बार बार हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है, बाबा क्यों आपको इसी सिचुएशन में बार बार डाल रहे हैं। उस क्यों को खोजने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं इस रीडिंग के साथ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।